हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल फिजिक्स ऑफिशियल। आई होप आप ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है। यदि किन्हीं दो उपयुक्त कुचालक पदार्थ जैसे कांच को रेशम से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से परस्पर रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, तिनकों, पंखों आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग स्केल को बालों से रब करते हैं, बहुत अच्छी तरह रब करते हैं बालों को, और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के ऊपर रखते हैं तो आपने देखा होगा कागज़ के टुकड़े स्केल की ओर आकर्षित होते हैं, स्केल की ओर वो अपनी ओर खींचते हैं, तो उसमें जो आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है वह विद्युतमय इलेक्ट्रीफाइड कहलाता है। उसे हम इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। और ये कहा जा सकता है कि जो वस्तु है वो आवेशित हो गई है, वो चार्ज हो गई है। ठीक है, वो वस्तु चार्ज हो गई है, इसीलिए वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इसी पदार्थ को हम विद्युत आवेश कहते हैं। डेफिनेशन हम देख लेते हैं इसके। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, जिसके कोई भी पदार्थ हो जिसके अंदर विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर दोनों प्रभाव होते हैं, विद्युत प्रभाव एंड चुंबकीय प्रभाव। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं, या क्यू से हम इसको लिखते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। यह एक अदिश राशि है। क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई, जहाँ पर एन जो है वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। इलेक्ट्रॉन, ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, जिसका मान, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, जिसकी इकाई होती है कूलाम। ठीक है, अब हम देखते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके ही आवेश प्राप्त कर सकता है। हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये मैटर चार्ज हो गया, ये पदार्थ चार्ज है, तो वो चार्ज कैसे होगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या इलेक्ट्रॉन वो छोड़ सकता है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉनों को वो त्याग कर देगा। और 1 कूलाम आवेश इज इक्वल टू होता है 6 इंटू 10⁻18। ये उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 1 कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य है जो लगभग 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युती कहलाता है। जिस फिजिक्स के अंदर हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, जिस भौतिक विज्ञान में हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे विद्युती कहलाती है, वह विद्युती कहलाती है। सबसे पहला होता है स्थिर विद्युती, दूसरा गतिक विद्युती। स्थिर विद्युती के अंदर जो भी हमारे स्थिर आवेश होते हैं, स्थिर आवेश के अंदर जो भी उनके बीच में कोई भी क्रियाएं होती हैं, अननोन जो भी क्रियाएं होती हैं, उनका जो हम अध्ययन करते हैं वह स्थिर विद्युती कहलाती है। और गतिक विद्युती वह शाखा है जिसके अंदर जो गतिमान आवेश होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनके बीच में क्या क्रियाएं हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उसे गतिकी विद्युती कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं आवेशों के प्रकार, टाइप ऑफ चार्जेज। विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से 2 तरह के आवेश प्राप्त होते हैं, जिन्हें अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नाम दिया। चार्जेस जो होते हैं हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम पॉजिटिव चार्ज, धनावेश कहते हैं, और किसी इलेक्ट्रॉनों में अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ना अब देखते हैं विद्युत आवेश की इकाई। विद्युत आवेश की इकाई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा ही पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम सी से दर्शाते हैं, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। कूलाम को विद्युत धारा से परिभाषित किया जाता है। ये सब जानते हैं कि मैंने पीछे बताया था, किसी भी चालक में आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में जो भी इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जो भी आवेश, या तो वो पॉजिटिव
आवेश हो या नेगेटिव आवेश हो, दोनों में से कोई भी आवेश वहे, कोई भी आवेश गतिमान रहे, उसे हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, उसकी इकाई एम्पेयर होती है, जिसका फॉर्मूला होता है आवेश इंटू समय, चार्ज इन अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं, आवेश को हम सी से लिखते हैं। ठीक है, कूलाम से दर्शाते हैं। इस आवेश इक्वल टू हो गया विद्युत धारा मल्टीप्लाई समय। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम एम्पेयर गुणा सेकंड होता है। यदि क्यू में किसी आवेश क्यू में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई 1/1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अतः एक कूलाम आवेश इज इक्वल टू n इंटू n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आवेश। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रभावित, तो उसमें से गुजरने वाली आवेशों की मात्रा 1 कूलाम होगी। 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर प्रति सेकंड। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई होता है। ठीक है, या फिर हम इसको स्टैट कूलाम कह सकते हैं। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई। ठीक है, और आवेश की जो विमा होती है m0 l0 ta होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम्स लॉ, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। इसके बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम्स में आने के लिए, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड हो या 12th स्टैंडर्ड हो। कूलाम्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ। जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो उसके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। देखो, 2 आवेश होते हैं, या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कार्य तो होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, सेम होंगे, लाइक चार्ज होंगे, तो वो एक दूसरे को रेपल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। अगर अनलाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कुछ तो होगा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, जिसे हम स्थिर बल या कूलाम्स बल कहते हैं। 2 आवेशों के बीच में, या जैसे ये 2 आवेश हैं Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा, या तो वो कार्य प्रतिकर्षण बल करेगा या आकर्षण बल करेगा। इसी बल को हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं या कूलाम्स बल कहते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यदि 2 बिंदु हैं आवेश Q1 एंड Q2, मान लो कि कोई 2 बिंदु हैं Q1 एंड Q2, मान लो कि ये 2 बिंदु हैं Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है r। तो ये कूलाम के नियम अनुसार आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करा इसके अंदर। तो F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के। ठीक है, गुणनफल के, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल, जो बल कार्य करेगा उस पर। तो F इक्वल टू क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए K कांस्टेंट लिया, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर जो K है वो स्थिर वैद्युतीय नियतांक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, Q1 एंड Q2 जो हैं वो हमारे आवेश हैं, और r जो है उनके बीच की दूरी है। इसका मान आवेशों के बीच के मध्य आवेश दूरी व बल के मात्राओं पर निर्भर करता है। जो K की वैल्यू है वो आवेशों के बीच में जो कितनी दूरी है या उसके आवेश व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, आवेश कर मात्रक कूलाम में इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हों तो। अतः निर्वात अथवा वायु में रखे 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस समीकरण में यदि Q1 और Q2 = 1 कूलाम है, r = 1 मीटर हो, तो F = 9 × 10⁹ 1 × 1/1 9 × 10⁹ न्यूटन होगा।
निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान आवेशों के बीच यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है तो उन आवेश यदि दोनों बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हों तो नियतांक k का मान 1/4 psi0 लिया जा सकता है, जहाँ psi0 = निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। F = 1/4 psi0 Q1 Q2 R²। जहाँ पर इसकी वैल्यू ये एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। यहाँ पर इसे हम निर्वात का पैरा वैद्युतांक तथा उसकी वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसकी वैल्यू 8.854 × 10⁻12 कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। और विमा m इनवर्स L⁻³ T⁴ K² होती है। कूलाम नियम से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कूलाम नियम स्थिर एवं वैद्युतांक आवेश जिनका आकार आवेशों के मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य हो के पूर्णतः लागू होता है, परंतु इसे गोलीय आवेश के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा होता है आवेशों के गतिशील अवस्था में इन्हें मध्य विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आवेशों में विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है, उसमें विद्युत प्रभाव भी होता है और चुंबकीय प्रभाव भी होता है। थर्ड होता है कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कूलाम्स नियम में जो दूरी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसीलिए यह व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता है। फोर्थ है कूलाम बल न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। कूलाम बल में न्यूटन की तीसरी गति का भी पालन होता है। कूलाम बल 10⁻15 मीटर दूरी से लेकर कुछ किलोमीटर दूरियों तक प्रभावी होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि मूलभूत कणों के लिए कूलाम नियम 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए प्रभव नाभिकीय बल की उपस्थिति के कारण कूलाम बल प्रक्षेपित नहीं हो पाता है। स्थिर वैद्युति के कूलाम बलों को वही भूमिका है जो कि गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में गुरुत्वीय बल की है तथा द्रव्यमान आवेश इन बलों की संगत राशियां, परंतु फिर भी इन दोनों की कुछ भिन्नताएं होती हैं। जैसे कि देखो, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल प्रकृति के होते हैं, जबकि विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये इसके फैक्ट्स हैं। दूसरा होता है गुरुत्वीय बल पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करते, जबकि विद्युत बल माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उसमें देखते हैं कि उसकी विद्युतशीलता कितनी है कितनी नहीं है, विद्युतशीलता पर निर्भर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वीय बलों की तुलना में लगभग 10⁻14 गुना प्रबल होते हैं। जो विद्युत बल होता है वो गुरुत्वीय बलों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, 10⁻40 गुना प्रबल होता है। यह तथ्य इस प्रकार स्पष्ट है कि घर्षण द्वारा कांच की छड़ पर आया अल्प आवेश कागज के टुकड़ों को आसानी से उठा लेती है, जबकि उस कागज के टुकड़ों पर विशाल के पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींच रही होती है। जैसे कि वही मैंने अभी एग्जांपल दिया तुम्हें, कागज के टुकड़ों का अगर हम कोई भी स्केल से अगर हम कागज के टुकड़ों को करेंगे तो कागज के टुकड़ों को वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी वो छड़। जबकि कागज के टुकड़े क्या, हम कोई भी एक विशाल पत्थर अगर हम नीचे डालेंगे तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से उसे अपनी तरफ खींच लेगी। ये एक उसका एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिक बल जो है गुरुत्वीय बलों से ज़्यादा प्रबल होता है, 10⁻14 प्रबल होता है। अब आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कल हम इसके आगे की और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे और हिंदी हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आपको ये नोट्स इंग्लिश में भी अवेलेबल कराए जाएंगे। अब मैं आगे के कुछ वीडियो आपको इंग्लिश के नोट्स में भी अवेलेबल कराऊंगी। अब अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अगर आपको हिंदी में नोट समझ में आए तो आप हिंदी में या इंग्लिश में दोनों भाषाओं में आप नोट्स को समझ सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।